प्रेम वन। 12 वन है, 12 वन है, तो उसमें एक है प्रेम वन, जहाँ पर ब्रजांगनाओं में श्री राम की आराधना यहाँ के ब्रजवासियों ने राम जी का आह्वान किया। उस काल में प्रभु श्री राम जी वहाँ पर प्रकट हुए। कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो इन्होंने कहा कि हम बंशीधर गोपाल का दर्शन करना चाहते हैं। कहा कहाँ है वो? हमारे बीच में से लुप्त हो गए हैं। गोपियाँ कहती हम रुदन कर रही हैं। ये कथा यही सुनने को मिली है। गोपी गीत रास पंचाध्यायी में गोपियाँ रोई हैं। भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ से अप्रकट अंतर्ध्यान हो गए, तो उस समय इन गोपियों ने प्रभु श्री राम जी का आह्वान किया और भगवान राम जी की कृपा से भगवान गोविंद द्वारा से प्रकट गोपियों के मध्य में हुए, उनका आविर्भाव हुआ। मैंने बहुत बार कहा है, जो कृष्ण के भक्त हैं वो राम के भी भक्त बनिए, जो राम के भक्त हैं वो भगवान कन्हैया के भी भक्त बनिए। इनमें अंतर नहीं है बिल्कुल भी। जिनको प्राप्त करने से लोग तीनों लोगों की संपदा को प्राप्त कर लेते हैं। जिन्होंने रामकृष्ण को प्राप्त कर लिया है, अपने भगवान को प्राप्त कर लिया, उनको प्राप्त करने के लिए कुछ भी बकाया नहीं बचता। ऐसे प्रेम वन की, प्रेम सरोवर की बात कही गई है। ब्रज में प्रेम सरोवर है, आपने देखा है। और आगे यहाँ पर और चौथा स्थान है जिसका नाम है रसाल वन। यहाँ भगवान की तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को रस युक्त भोजन, छाछ मट्ठा यहाँ पर उन्हें पिलाया जाता है, गन्ने का रस पिलाया जाता है। यहाँ की ये महिमा है। जहाँ पर कल्याण कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराया था। भूख से पीड़ित गोप और बालकों ने यज्ञ पत्नियों के यहाँ से भोजन मांगा। स्वयं याज्ञिक पत्नियां उन्हें भोजन कराने के लिए आई। ये तो यही है वृंदावन में, बिल्कुल जिसको कौन से भतौर वाले ठाकुर जी बोलते हैं, यहीं की लीला है। इसमें वर्णन किया गया है सभी ऋतुओं को सुख देने वाले। यहाँ पर एक पारिजात वन भी है। वहाँ जाकर के जो मनुष्य स्नान दान आदि नित्य नियम करता है, ये पूरे ब्रज की महिमा को इसमें बताया गया है। लक्ष्मी माता बेलवन में आई, उसका बहुत बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्रज के अद्भुत स्थानों में से है बेलवन। जब यात्रा पहले दिन की होती है ब्रज 84 कोस की, तो गाड़ियां सबसे पहले बेलवन जाती हैं, उसके बाद फिर भांडीर बन जाती हैं, फिर मानसरोवर जाती हैं, फिर उसी दिन किधर चले जाते हैं, उधर गोकुल जी की तरफ चले जाते हैं। हाँ, और वहीं जहाँ भगवान ने मिट्टी खाई, ब्रह्मांड घाट, रमण रेती, तो इन सब जगहों का दर्शन करते हुए वो पहला दिन वहाँ पूरा होता है। वर्णन किया है कि ब्रज में स्नान दान और यज्ञ का करोड़ों करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया है। यहाँ पर कई कुंज हैं, मालती कुंज है, माधुरी कुंज है, मल्लिका कुंज है। ब्रज में बहुत कुंज है। आपने पूरा वृंदावन नहीं देखा होगा। मैंने अपने विद्यार्थी काल में ऐसी बहुत कुंजों को देखा है जिसमें आदमी सिंगल नहीं निकल सकता, और निकल जाता है। बड़ा मुश्किल होता है निकलना, पता नहीं कैसे निकल जाता है। ऐसे ही उनको कही जाता है कुंज गली, जो प्राचीन वृंदावन है। अरे बड़ा आनंद देता है वो। ऐसा लगता है कि यहाँ राधा कृष्ण अभी भी कहीं क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं। केली कुंज है, इनमें जाने करोड़ों करोड़ों यज्ञ हैं, और इसमें करोड़ों करोड़ों कुंज हैं। इसमें लिखा है कि जो श्री ब्रज में इन कुंज गलियों का दर्शन करते हैं, कुंज वन में दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को 1 करोड़ सोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये ब्रज की इतनी बड़ी महिमा है। पूरा देश भर से हमें आप सुन पा रहे हैं। आप पूरा दुनिया दर्शन करने को जाते हैं गुरुदेव वशिष्ठ के रूप में। उनकी वाणी ये कहते हैं, एक बार श्री ब्रज की इन लताकाओं को, कुंज गलियों का दर्शन कीजिए, यहाँ के 12 वनों का दर्शन कीजिए। यहाँ के 12 वनों की बहुत बड़ी महिमा है।